बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एके ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स जो खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम चैप्टर जो है वन मैथमेटिक्स हमारा 113 एंड 123 जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट है, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले हमने फैक्टराइजेशन की है अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे जी सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग तकमीले मुरब्बा जिसको उर्दू में भी कह रहे होते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना है कि एक चीज का ख्याल करना है। सबसे पहले आपने देखना है इस एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू से आपने सबको डिवाइड करना है। फर्स्ट आपने ये चीज चेक करनी है। सेकंड आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने जब इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है। लेकिन जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है जिसके साथ x या x स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, जो c वैल्यू होती है, उस वाली वैल्यू को हमने इक्वल के एक साइड पे रखना है और बाकी x स्क्वायर और x वाली जो वैल्यू है उनको इक्वल के दूसरी साइड पे रखना है। चाहे आप राइट साइड पे रख लें, चाहे आप लेफ्ट साइड पे रख लें। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो अब c की वैल्यू क्या है जी -899, ठीक है जी। अब ये माइनस की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर देंगे, जहां पर ये एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 899। स्टूडेंट साइन का खास तौर पे ख्याल करना है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं कि वो साइन की उनको नहीं पता चलता और साइन की वजह से उनका क्वेश्चन सारे का सारा उन्हें आता होता है लेकिन वो गलत हो जाता है। इस चीज का ख्याल करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस एक्स के साथ जो भी वैल्यू है, इस x के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पर, ये आपने एक्स्ट्रा वर्क रफ अमल में काम करना है। अब यहाँ पर जी 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 1। यहाँ पर हम लिखेंगे जी एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाली वैल्यू को कंप्लीट करना है, इसका स्क्वायर जो है वो मुकम्मल बनाना है। अब यहाँ पर क्या है जी, एक्स स्क्वायर वैसे रहा -2x, एंड क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वैल्यू को तो +1 का स्क्वायर। देखिए जैसे मैंने कल भी बताया था कि इक्वल के इस साइड पे जो भी वैल्यू आप कर रहे हो परफॉर्म, आपको इक्वल के दूसरी साइड पे वो वैल्यू परफॉर्म करनी है। जब आपने खुद से वैल्यू को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपको इक्वल की दोनों साइडों पे वैल्यू को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 899 प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हो 1 का स्क्वायर। अब ये 1 कैसे आया, जैसे कि मैंने बताया कि इस x के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। नेक्स्ट ये अब यहाँ पर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर वैसे लिख लेना है। देखें यहाँ पर स्क्वायर वाली ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये 1 लिख दिया, ये x लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू के साथ यहाँ जो x के साथ जो यहाँ पर साइन है, इस x के साथ जो यहाँ पर साइन है, वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान हमने साइन डालना है और इस होल का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं। अगर आप इसको ओपन करते हो, रीसॉल्व करते हो, तो ये दोबारा ये वाली वैल्यू बन जाएगी। कैसे, अब यहाँ पर आ जाते हैं 899 प्लस 1 का स्क्वायर, सेम वैल्यू आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो वो 1 ही होता है। अब यहाँ पर जी नेक्स्ट x - 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल है 900। 899 प्लस 1 900 आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि x का स्क्वायर हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो गया, x - 1 इज इक्वल है 900 का आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30। जब स्क्वायर रूट हमारा खत्म होता है, जैसे खत्म होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नेक्स्ट अब हमारे पास ये वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, एक बार हमने x + 1 इज इक्वल टू प्लस में 30 एंड x + 1 इज इक्वल टू -30। एक बार वैल्यू को आपने प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, x इधर रहेगा, 30 - 1, x इज इक्वल टू 29। यहाँ पर जी x इज इक्वल है -30 प्लस का इधर आके माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू है -31। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 2x स्क्वायर प्लस 12x - 110 110 इज इक्वल टू 0। ये भी हमने जो क्वेश्चन है इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करना था,
हमने यहाँ पर देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू है, डेफिनेटली वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करेंगे 2 पर एंड 2 पर, और ये भी 0 2 पर डिवाइड हो जाएगा। तो सारी वैल्यू जो है वो 2 पर डिवाइड हो गई है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 6 एंड 2 55 और 2 0 0 वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 2 12 पे डिवाइड हुआ है तो हमारे पास 6 आ गया जी, 6x। नेक्स्ट हमारे पास 110 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 55 आया, तो माइनस की वैल्यू ऐसे रही 55 इक्वल टू 0 2 पे डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। 0 जब कांस्टेंट वैल्यू नीचे हो और 0 ऊपर हो तो डिवाइड हो तो वैल्यू 0 ही आती है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स में एक्स स्क्वायर नहीं है उसको वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55। अब देखिए माइनस का था, इक्वल की उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस x के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो यहाँ पे जी 2 1 एंड 2 3, तो देखिए ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, साइन क्या रहा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जी, अब देखें ये 3 जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने इक्वल के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किया इक्वल टू 55 प्लस 3 का स्क्वायर आपने इस तरफ भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिनके साथ स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिनके साथ स्क्वायर है वो वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है दोनों। देखिए दोनों वैल्यूज वैसे लिख दी, जो इस एक्स के साथ यहाँ पे साइन है उस साइन को यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है दो वैल्यूज के दरमियान इनटू होल का स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ये इस मेथड के मुताबिक आपने करना है। यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने लगा दी कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है, तो ये फैक्टराइजेशन से भी हो सकता था या फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया तो आपको इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 55 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि देखें 3 का स्क्वायर का मतलब है सेम वैल्यू आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम 3 3 जार 9। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखें 55 प्लस 9 x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल है जी 55 प्लस 9 64। तो यहां पर जी इसका भी स्क्वायर रूट लिया, सॉरी इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर जजर से कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 8 8 जार 64 होता है हमारे पास। तो 64 का जजर आ जाएगा जी 8। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू एक बार लिखेंगे पॉजिटिव में और यही वाली वैल्यू एक बार लिखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर 8 जो एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, x इज इक्वल, अब देखिए प्लस 3 हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस का 3 उधर चला जाएगा 8 माइनस 3, तो x इज इक्वल है माइनस का 3 जमा का 8, तो जमा का 5 बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। यहाँ पर जी x इज इक्वल है माइनस का 8 प्लस का इधर जाकर माइनस का 3 एंड x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर सेम वही जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, तो माइनस माइनस साइन जब प्लस माइनस में आ जाएगी। अब देखें ये दो वैल्यूज के दरमियान कोई भी ऐसा साइन नहीं है, ना तो ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ना इन दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, ना इन दो वैल्यूज के दरमियान यहाँ पे डॉट है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही या डिवाइड नहीं हो रही, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है दोनों साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो प्लस होगा लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 एंड माइनस का 11, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है या नहीं। तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं, 1 है। फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली। सेकंड कंडीशन देखना है कि जो हमारे पास x स्क्वायर और x की जिसकी वैल्यू के साथ नहीं है वो वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे आपने करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे जी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये 5 को हम क्या करेंगे जी, ये देखें जी ये सारा जो काम है, ये जो हम एडिशन का जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ये आपने एक्स्ट्रा वर्क में काम करना है, ये आपने सोल्यूशन में नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2, इस x के साथ जो भी वैल्यू है उस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से।
तो वैल्यू आ जाएगी 5/2, क्योंकि 2 पर 5 डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एडिंग 5/2 का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल है 6 प्लस 5/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर वाली वैल्यू उनको वैसे लिखेंगे 5/2 इंटू, अब देखिए इस x के साथ जो भी साइन है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसका होल का स्क्वायर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है जी 6 प्लस, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 5 आर 25 एंड 4 4 आर 2 2 आर 4। अब ये देखिए ये 6 के साथ यहाँ पे ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और 6 के साथ प्लस भी हो रही हैं, तो यहाँ पर हम इसका ले लेंगे एलसीएम, जिसको जुज़ाफर भी आप कहते हैं। 5/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल है डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इनको डिवाइड करो, 4 एंड 1 है तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 एंड 1। अब देखिए आपने यहाँ पर जब डिवाइड करके चेक कर रहे होते हो कि एलसीएम में आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपने इनको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आपका आ गया 4, ये 4 इस 1 पे डिवाइड करने, 4 डिवाइडेड बाय 1, क्या है आंसर 4। तो वो ये 4 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ये 4 4 पे डिवाइड करें, तो 4 4 पे डिवाइड होगा, क्या आएगा 1, ये 1 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों के दरमियान साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा 25। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जी, x प्लस 5/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल है 6 4 24 प्लस 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट ये हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, x प्लस 5/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखना है क्या ये आपस में ऐड होंगी, तो 49 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट तो नहीं चाहिए, सॉरी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर भी इसका जजर लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, और यहाँ पर भी इसका जजर लेंगे ताकि वैल्यू सिंप्लीफाई हो सके। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 5/2। देखिए स्क्वायर हमें वैल्यू नहीं चाहिए होती, हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस तरफ जजर ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट अब जजर ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल है 49 का जजर हमारे पास होता है 7 और 4 का 2, तो ये आ गया प्लस में और माइनस में। तो अब एक वैल्यू एक बार यहाँ पर आएगी जी 5/2 इज इक्वल है 7/2 के साथ, ये प्लस में आ गई वैल्यू। सेकंड वैल्यू आ जाएगी प्लस 5/2 इज इक्वल है 7/2, बट ये आएगा माइनस के साथ, साइन माइनस में आएगा, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, x इज इक्वल है 7/2 माइनस 5/2, x इज इक्वल है, देखिए यहाँ पर 2 है, दोनों सेम वैल्यू है तो आपका एलसीएम भी सेम ही आएगा, 2 ही आएगा। अब ये 2 इस 2 पे डिवाइड करके क्या आएगा 1 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, माइनस ये 2 पे डिवाइड हुआ 1 है, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 माइनस 5, 7 है प्लस का, 7 है बड़ी वैल्यू, तो आपका साइन क्या आएगा प्लस में, और माइनस का 5, तो ये माइनस छोटा है तो इसकी साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पे डिवाइड हुआ तो क्या है हमारे पास 1, x की वैल्यू क्या आ गई है जी 1 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, x इज इक्वल है जी माइनस का 7/2, प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस होगी 5/2, अगेन यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 2 ही एलसीएम आएगा, तो 2 पे डिवाइड हुआ 1 आया, 1 इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड हुआ 1 आया, 1 इस माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पर जी माइनस के 12 हमारे पास वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा 6, यहाँ पे माइनस का 6 आपकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 एंड माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये देखनी है वैल्यू के x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो 1 के अलावा कोई है, अगर तो 1 के अलावा कोई और होगी तो उसको सब पे डिवाइड करना है, बट हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर 1 ही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे किसी के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में हमने क्या देखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ x या x स्क्वायर नहीं है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर ये अगेन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस का 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे इस x के साथ क्या वैल्यू है 6, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 6 2 पे डिवाइड होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे जी, 3 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल है -8 प्लस 3 का स्क्वायर। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो आपने किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। जो जो x है स्क्वायर वाली वैल्यू है उनको हम वैसे लिखेंगे स्क्वायर के बगैर, जो इस x के साथ यहाँ पे साइन होगा उन दोनों के दरमियान ऐसे लिख के इसको होल का स्क्वायर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी राइट साइड, तो -8 वैसे रहा, प्लस का 3 3 आर 9, 3 के स्क्वायर का मतलब है सेम वैल्यू 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 9 प्लस का माइनस का 8 है हमारे पास, तो यहाँ पर आपका वैल्यू ये वाली सेम आ जाएगी, इनको प्लस माइनस किया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका भी जज़र ले लेना और इसका भी जज़र ले लेना है। अब यहाँ पर स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल है प्लस माइनस के 1 के साथ जज़र जैसे होगा। आप देखें 1 के जज़र जो वो 1 क्यों हो जाता है, उसकी रीजन ये है कि बेटा देखें 1 के स्क्वायर को 1 को स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे तो सेम वैल्यू 2 टाइम्स है, वो भी 1 ही है। अगर क्यू के साथ लिख लो तब भी वो 1 ही रहता है। इट मींस दैट 1 की पावर आप 100 टाइम 1000 टाइम भी आप लिख ले लो, मिलियन टाइम भी उसकी पावर कर लो तो वो 1 ही रहेगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, तो कोई भी उसमें मुश्किल नहीं है। तो ये इसलिए ये 1 इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, इसलिए कहते हैं 1 का जो हमारे पास जज़र होता है वो 1 ही आता है। नेक्स्ट हम हमारे पास ये सेम वैल्यू जो है उसको हमने एक बार लिखना है पॉजिटिव में 1 को, एंड सेकंड टाइम उसको नेगेटिव में मेंशन करना है। तो यहाँ पर जी x हमें चाहिए 3 उधर जाके 1 प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, -3 है, नेक्स्ट वैल्यू में जाके नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का 3, x इज इक्वल टू -1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 एंड 2। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपके साथ अगेन मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।